नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन में जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो हम जो है इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। उस ट्रिक को सबसे पहले हम जो है लिख लेते हैं। वो ट्रिक है हमारे पास 2:1। इसको लिख लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है 5,000 रुपये का 20% की दर से, तो 5,000 लिखेंगे। उसके बाद इसका 20% निकाल लेंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब हमारे पास बचा है 500 गुणा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1000। अब इस 1000 का भी हम जो है 20% निकालेंगे, 20/100। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब हमारे पास बचा है 100 गुणा 2, तो ये आएगा हमारे पास 200। अब हम इस ट्रिक को यहाँ पे लिखेंगे, 2:1 लिख लिया। अब 1000 को यहाँ पे लिखेंगे और 200 को यहाँ पे लिखेंगे। 1000 को 2 के नीचे लिखेंगे और 200 को लिखेंगे हम 1 के नीचे। अब हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा हमारे पास 2000, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 200। तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारे पास 2200 रुपये। मतलब 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 2200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो जब भी क्वेश्चन में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को करने की हमारे पास ट्रिक है। सबसे पहले हम उस ट्रिक को लिख लेते हैं। ट्रिक है हमारे पास 3:1। ये हमारे पास जो है ट्रिक है। सबसे पहले हम 10,000 रुपये का 10% निकालेंगे। 10,000 लिख लिया, गुणा 10/100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब हमारे पास बचा है 1000 गुणा 1, तो ये आएगा हमारे पास 1000। अब इस 1000 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका भी हम जो है अब 10% निकालेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब हमारे पास बचा है 100 गुणा 1, तो ये आएगा हमारे पास 100। अब हम इस 100 को लिखेंगे, लिख लिया। इस 100 को लिखेंगे और इसका भी अब हम 10% निकालेंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब हमारे पास बचा है 10 गुणा 1 बराबर है 10। ठीक है। अब हम इस ट्रिक को लिखेंगे 3:1, ये लिख लिया। अब सबसे पहले इस 1000 को लिखेंगे 3 के नीचे, 1000 को 3 के नीचे लिखेंगे, 100 को 3 के नीचे लिखेंगे और 10 को 1 के नीचे लिखेंगे। तो लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1000 और यहाँ पे आ गया 100 और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3000 और ये आएगा हमारे पास 300 और ये आएगा 10 और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो ये आएगा हमारे पास, जमा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 0 0, 0 का 0 आ गया, 1 ये 1 आ गया, अब 3 का 3 आ गया और ये 3, मतलब 3310 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतलब 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा हमारे पास 3310। क्वेश्चन नंबर 3, 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो।
इस क्वेश्चन को करने की हमारे पास एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को हमने नीचे लिख दिया है। मूलधन गुणा 100 जमा दर बटा 100 गुणा जितना समय उतनी बार गुणा। इस ट्रिक के माध्यम से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मूलधन दिया है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये लिख लेंगे, गुणा 100 का 100 लिखेंगे, प्लस दर दिए हमारे पास 20%, तो 20 लिखेंगे बटा 100 गुणा आगे है जितना समय उतनी बार गुणा। तो इस क्वेश्चन में समय दिया है 1.5 वर्ष का, 1 वर्ष का तो हमने ये लिख दिया है। अब जो है आधे वर्ष का लिखना है। तो जब हम आधे वर्ष का लिखेंगे तो हम जो है दर का आधा करेंगे। दर है हमारे पास 20%, तो 20 का आधा होगा 10%। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 110 बटा 100। यहाँ पे 20% जो है वो 100 में जोड़ा है हमने, ठीक है। तो 20 का आधा होगा 10, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 110, ठीक है। उसके बाद अब आगे आएगा 20,000 गुणा, ये हो जाएगा हमारे पास 120 बटा 100 गुणा, यहाँ पे आ जाएगा 110 बटा 100, ठीक है। अब हम जो इसको काटेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब हमारे पास जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। हमारे पास बचा है 200 गुणा 12 गुणा 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 26,400। आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब इस 26,400 में से हम जो है मूलधन को घटा देंगे। मूलधन है हमारे पास 20,000, तो ये आएगा हमारे पास 400 रुपये। मतलब 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा हमारे पास 400 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, 9,000 रुपये का 3.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले मूलधन दिया है तो मूलधन को लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम 9,000, ठीक है, गुणा, अब आगे पूछा है 3.5% की दर से, दर इसमें जो है 3.5% की दी है, तो हम जो है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 में से 1 जमा करेंगे तो हो जाएगा 10। मतलब 3.5% की दर पूछी है तो 300 में से हम जो है 10 जमा कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 310 बटा, नीचे 3 है तो नीचे आएगा 300 गुणा 2 वर्ष के लिए बोला है तो 1 वर्ष का ये हो गया, और 2 वर्ष का बोला है तो दूसरी बार फिर लिख देंगे हम ऐसे ही 310 बटा 300। आया समझ? एक बार फिर से समझा देता हूँ। मूलधन दिया हमारे पास 9,000 रुपये, लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर जो है 3.5% की दर दी है तो 3 तिया 9 गुणा 1 तो हो गया 10, तो 300 में से 10 जमा कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 310 बटा 300 गुणा, आगे भी 2 वर्ष के लिए बोला है तो 1 वर्ष का ये हो गया, और दूसरे वर्ष के लिए दोबारा फिर से लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 वर्ष का, ठीक है। अब हम जो है इसको काटेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया। और अब हमारे पास बचा है 90 गुणा 31 गुणा 31, और यहाँ बचा नीचे 3, और यहाँ भी बचा है 3, 3 3 हो जाएगा ये 9, ठीक है, 9 हो जाएगा।
अब हम यहाँ लिख देते हैं नीचे 3 तिया 9, यहाँ 90 गुणा 31 गुणा 31 बटा 9। ठीक है, अब आएगा हमारे पास 9 एकम 9 और ये 0 कट गया। अब आया हमारे पास 10 गुणा 31 गुणा 31, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 9610, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। ठीक है, अब 9610 में से मूलधन को घटाएंगे, तो मूलधन है हमारे पास 9000 रुपये, तो 9000 को घटाएंगे तो ये आया हमारे पास 0 में से 0 0, 1 का 1 आएगा, 6 का 6 आएगा और 9 में से 9 के 0, तो मतलब 9000 रुपये का 3.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 610 रुपये होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 5, 30,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है, वो नीचे मैंने लिख दी है। तो ट्रिक है हमारे पास मूलधन गुणा दर बटा 100 गुणा दर बटा 100। तो मूलधन है हमारे पास 30,000 रुपये, 30,000 रुपये गुणा दर दिए है हमारे पास 4% की, तो 4 बटा 100 गुणा दर है 4 बटा 100। 2 वर्ष का पूछा था, 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। अब हमारे पास बचा है 3 गुणा 4 गुणा 4, तो आएगा हमारे पास 4 3 12, 12 चौके 48। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यही है, मतलब 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो होगा 48 रुपये।